आपने बड़ी गौर के साथ समझेंगे। इसे एक बात अपने ज़हन में रखनी है, आपका क्रिसमस इससे ये इतवार जो आप मनाते हैं, अगर आप उसके आने के मकसद को नहीं समझते तो आपका ये डेज मनाने का कोई भी मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपको ये डेज मनाने का अगर आप उसके आने के मकसद को नहीं समझते। इसलिए आपको उसके आने का मकसद बताना चाहिए कि वो आया क्यों। और मैं जो डेज मना रहा हूं, जो दिन में मना रहा हूं, जिसकी खुशी में मना रहा हूं, मुझे वो किस तरह मनानी चाहिए और मैं क्यों मना रहा हूं। आमीन। मेरे साथ रहने सबने जी 21 सबने निकाल लिया, सबने बाइबल, टीम के लोग निकाल, टीम के बच्चे जिसके पास बाइबल नहीं है वो मुझे बता दें, उसको बाइबल मिल जाएगी। लेकिन अब जब आप चर्च आओ, खासकर टीम के बच्चे ज़हन में रखिए, आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए और डायरी भी आपके हाथ में होनी चाहिए। आमीन जी। पढ़े। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावत को इनकी जरूरत है, वो फिलफोर उन्हें दे देगा। सुनो, जिस तरह हम आज सीखेंगे, आपने बड़ी गौर के साथ समझने, बड़ी ही गौर के साथ समझने आज इस बात को। आपको पता होना चाहिए कि मकसद क्या है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। आमीन। अब बाइबल का यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और उससे कहा, तो यीशु ने शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। जी। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। आमीन। सब लोग आमीन। आमीन। यीशु मसीह जितनी देर दुनिया में रहे, जितनी बातें यीशु मसीह ने कही, जितनी एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दी, जो कुछ भी इंसान के सामने उसने किया, बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल, एक नमूना थे। जो कुछ भी वो करते थे हमें कुछ सिखाने के लिए कि हम उस काम से कुछ सीखें। और आज जब मुझसे खुदा कलाम कर रहा था तो मैं एक और तरीके से खुदा का बात मुझे इसे सिखा रहा था, एक और तरीके से। अब बाइबल लिखा, उसने कहा तुम सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। अब आपको पता है गधा एक ऐसा जानवर है जिन्होंने कुछ भी समझा
पहले तो चलो थोड़ी बहुत कदर होंगी सी जो रिक्शे वगैरह से ट्रैक्टर वाली हूँ तो बिल्कुल ही बिल्कुल हकीर जाना जाता है। यीशु मसीह ने कहा उससे खुलकर मेरे पास लाओ, और जब वो यीशु मसीह के पास लाया गया, वो यीशु मसीह के पास लाया गया, तो भाई लिखे उन्होंने अपने कपड़े उस पर रखे, उस गरीब बच्चे पर। जब वो यीशु के पास लाया गया और उसको लाने के लिए उसने अपने शागिर्दों को भेजा। जब पहले कपड़े रखे गए, जब यीशु के पास लाया गया, जब यीशु उसके ऊपर आ गए, तो फिर लिखा है उसके पांव के नीचे भी कपड़े बिछा दिए। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है इंसान के लिए। सुनो, अब अगर हम इस बात को समझने कि खुदा ने क्यों ऐसा किया, क्यों दिखाया, तो हमें ज़बूर 32 उसकी 8 आयत देखनी पड़ेगी कि तुम घोड़ों या खच्चरों की मानो ना बनो जिनमें समझ। अब मान लो अगर मुझ में समझ नहीं तो मैं घोड़ों या खच्चरों की मानो दूं। अब खुदा मुझे इज्जत देने के लिए क्या करेगा, अपने शागिर्दों को भेजेगा, और इसलिए भेजेगा कि इस बंदे को मेरे पास लेकर। मैंने कहा आज हम एक और तरीके से सीखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, भाई बता रही है, जिस इंसान में समझ नहीं, जिस इंसान में इल्म नहीं, मैं दुनियावी इल्म की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो स्कूल या कॉलेज का इल्म है इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं कलाम के इल्म की बात कर रहा हूँ, इस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपका खुदा आपसे क्या चाहता है, आपका खुदा आपको किस तरह देखना चाहता है। अगर आप इस तरह ये नॉलेज नहीं कि मैं बना किस लिए हूँ, मुझे मेरे खुदा ने बनाया किस लिए, मेरे दुनिया में रहने का मकसद क्या है, मैंने करना क्या है, तो भाई बता दिया आप घोड़ों या खच्चरों की मानद हो। अगर आप में इल्म नहीं, और खुदा ने कहा तुम की मानद ना बनो। अब ये कदम सुनो, जब शागिर्द लेने गए, यीशु मसीह शागिर्दों को भेजा, यीशु मसीह खुद लेने नहीं गए, शागिर्दों से कहा जाओ वो सामने के गांव में बना हुआ है उसे खोलकर मेरे पास लाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर गधे का मालक जिद कर लेता या गधा अड़ी कर लेता, मैं नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले तो मुझे बड़ा डर लगता है, एक गल कमेंट मुझे तो जितना देते। फॉर एग्जाम्पल अड़ी कर लेता, अब उसे पता नहीं था कि मुझे शागिर्द ले जा क्यों रहे, मुझे खोल क्यों रहे, यीशु के पास ले जा क्यों रहे, उन्हें पता ही नहीं सी। जब मैं उत्थे जाना है सोटियां खाने वाले दे पैरों थले कपड़े बेच जाने, पता नहीं था, समझा नहीं, उसी को पता ही नहीं था कि वहां पर मुझे ऐसी इज्जत दी जाएगी। अब वो पता है ज्यादातर गधों पे जो कपड़ा रखा जाता है उस पर बोझ डालने के लिए रखा जाता है। अब जब वो यीशु मसीह के पास है, जब पास आया तो उसे थोड़ी इज्जत मिली, कपड़े ऊपर रखे गए। जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गए तो उसे और ज्यादा इज्जत मिली, उसके पांव के नीचे कपड़े बिछा दिए गए। और प्यार किदे कपड़े ध्यान दे सर, ये यीशु मसीह दे गधे ध्यान है ना, कपड़े तो कौन लंघन दिया पहले भावे बेचारा लिद ते बजा होवे हैं, गंदी मती जगह में लगदा होवे, ते जदों यीशु मसीह दे उत्ते बैठ गया फिर ਉਹਦੇ ਕੀ होने ने कपड़े। आपको पता है आज भी आपके घरों में खुदा अपने शागिर्दों को क्यों भेजता है, आज भी आपके घरों में खुदा अपने खादमों को क्यों भेजता है, आप लोगों को इज्जत देने के लिए। आपके राहों में कपड़े बिछाए जाए, आपकी राहों में फूल फेंके जाए, ये इज्जत आपका खुदा आपको देना चाहता है। उसका आपको अपने पास बुलाने का मकसद सिर्फ यही है, आपको इज्जत है। टीम के बच्चे पीछे जाना, पीछे जी आने की जगह बनाओ, चलो पढ़ा हो जाओ, समझ आ रही है। और आज हम क्या करते हैं, बाइबल गए, जब वो गए यीशु मसीह ने कहा जाओ, कोई सवाल नहीं, उन्होंने गधी को खोला और यीशु मसीह के पास लेकर आ गए। जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो बात मुझे खुदा ने आपके लिए दी कलीसिया, अगर उसके शागिर्द आपके पास आते हैं और कहते हैं कि यीशु आपको बुलाता है, यीशु को आपकी जरूरत है, तो वो आपको इज्जत देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए कलीसिया। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਢੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। मैंने कहा बताओ,
बोल के मेरे ना रह रहे किस लिए लेंगे जो यीशु मसीह ने कोल गए मगर कि सोचना गला ही बड़ा हैरान हो जाएगा बड़ा हैरान हो जाएगा कि होड़ की लिया अज तो बिल्कुल ही हट के सुनो मैं अपनी लाइफ में सेम हमारा इसी तरह था मैं भी समझ लो साडी फैमिली दे विचों सानू भी एक मिल के जिहड़ी तशबीह किसी को कहीदा ना मेरा जो कोई बच्चा कप उठा करना ना गधे जा करन की नहीं तशबीह समझ आ रही इसी तरह समझ आप बिलीव करो दूर दूर तक कभी नहीं हम सोच सकते थे कभी नहीं सोच सकते थे लेकिन अब यीशु ने अपने पास बुलाया यीशु के पास गए उसके बुलाने के मकसद को समझ गए तो बिलीव करो जब उसे अपनी जिंदगी में ले आए अपनी जिंदगी में उसे ले आए बना लिया तो आज सेम उसी तरह होता है आमीन कोई कदम है यहाँ पे कोई कदम बैठा कोई खिदमत का हाथ दिखाओगे सुनो सेम इसी तरह आपको क्या लगता है जब खुदा आपको बुलाता है उसके शागिर्द आपके घर में आते हैं आपसे कलाम करते हैं आपसे बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके खुदा से आपको कोई फायदा है वो आपसे कुछ लेना चाहता है क्या ऐसा लगता है आपको शायद हमें ऐसा ही लगता है इसलिए जब खुदा अपने शागिर्दों को भेजता है तो जब हम उससे खुदा की बात करते हैं वो खुदा का मैसेज देते हैं कि यीशु आपको बनाना चाहता है उसको वो कहते हैं कि उसे मेरे पास आओ तो हम बहुत से सवाल करते हैं और एंड पे जब एक जवाब देते हैं ऐसी सोच के दर्शन सुनो आपको बताए वो आपको इज्जत देने के लिए जब आप निकलो मैंने गदा हैरान होता है जो नारे बजते होंगे तो बड़ी भीड़ रश टानियां लैके लोग खड़े ने ओ शना नारे बजन ने और गदा जिधरों नंगन डे लोग मोडिया को कपड़े ला गए हैं जगे बिछाण डे ने राज सुठन डे और मुझे लगता है ना उन जिंदगी च इको बारी इन्नी इज्जत मिली होगी जो यीशु दे और इंज दी इज्जत कभी भी उन्हें मिल नहीं सकती अगर यीशु दे उत्ते आपने कभी सुना है कोई जानवर की राह में कपड़े बिछाए सुनो आज हर बंदा इज्जत चाहता है हर बंदा चाहता है मुझे इज्जत मिले मुझे प्रोटोकॉल मिले मैं जहां पे जाऊं मेरी इज्जत हो लेकिन अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है कलीसिया तो ये इज्जत भी नहीं है जब आपसे कोई कलाम करे आपको कोई यीशु की बात बताए कि यीशु हमसे प्यार करता है तो इस वाक्य को ज़हन में रखो वो मुझे बुला रहा है इज्जत देने के लिए वो मुझे बुला रहा है बढ़ाने के लिए आमीन किस मकसद के लिए इज्जत देने के लिए बढ़ाने के लिए और वो खुद आपके पास नहीं आएगा वो अपने शागिर्दों को आपके पास कुछ लोग खुद आंदा वेट करते हैं बाजी तोबा कर लो जो खुदा दसेगा उदों कदों कि जो खुदा दसेगा उदों सी तोबा कर लेंगे हाली मैं खुदा ने दसिया नहीं अच्छा सिगरेट छड़ दो जो खुदा की मर्जी होगी मैंने कि तोबा जो खुदा दसेगा तो सिगरेट में उदी मर्जी के नाल समझ आ रही है मेरी बात की आपको पता होना चाहिए आपका खुदा जब आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं कलीसिया आपको देने के लिए आता है अगर आपको पैसे से इज्जत मिली है तो वो उतनी देर है जितनी देर आपके पास पैसा है जब पैसा खत्म होगा तो इज्जत खत्म हो जाएगी लेकिन अगर आपकी जिंदगी में खुदा है तो वो इज्जत आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आमीन वो कलीसिया थोड़ी देर के लिए नहीं वो हमेशा के लिए
और वो जो कुछ आपको देता है वो हमेशा के लिए आपको देता है। इसलिए जब भी आपको मैसेज मिले यीशु मसीह बुला रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहता है, वो चाहता है आप उसके पास आ जाओ, तो कभी परवाह ना करो, उसी वक्त उठो और अपने आप को उसकी हजूरी में ले जाओ और अपना आप उससे ले लो। उसे बोलो खुदा मुझे ले, और जो तू मेरी जिंदगी में करना चाहता है उसे कर, जो तू करना चाहता है खुदा तू कर, खुदा तू मुझे ले। लेकिन आज ऐसा नहीं, बहुत से काम, बहुत सी बातें हम आगे से बताते हैं। मैं इसलिए नहीं, ये वजह है मेरी, ये रीजन है, अभी मैं जॉब कर रहा हूं, अभी नहीं मैं जा सकता, मेरा फला काम है, मुझे उसमें झूठ बोलना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। एक भाई मेरे पास, सेके वाली में जहाँ पे मीटिंग करते हैं, वहां पर एक कपल्स आए मेरे पास, जब मैं प्रे कर रहा था उनके लिए बेबीज की ब्लेसिंग मांग रहा था, तो खुदा ने कहा ये बंदा झूठ बोलता है, ये झूठ को छोड़े और मैं इसे ब्लेसिंग दूंगा, और आप बिलीव करो वो अड़ गया आगे से। भाई जी जो भी तक उन्हें खुदाई दी थी ना, जब मोदी जी झूठ बोल रहे आगे, मैंने कहा आपको क्या लगता है खुदा ने आपको झूठ बोलने के लिए जॉब दी है? नहीं वो भी तो खुदा लो है ना, मैं दुआ भी करना सब, मैं पर सब बोलने पे देने तानू भी पता। आगे से वो बात को मान ही नहीं रहा था। नहीं मैं कहा छोड़ दो तो क्या आपकी जॉब छूट जाएगी? अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आपको कुछ देने के लिए बुला रहे हैं, आपको बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, और आपका झूठ जो है वो उसे उस तरह आपकी जिंदगी में काम नहीं करने देगा जिस तरह वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। नहीं माना वो बता, उसने इबादत छोड़ दी लेकिन झूठ नहीं छोड़ा। अब उसकी वाइफ आती है, वो नहीं आता। और आज यही प्रॉब्लम है, यही वजह है। अपनी मर्जी से जाएंगे, जब खुदा बुलाएगा तब नहीं जाएंगे। खुदा ने बुलाया, अच्छा आज हालात अच्छे चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, पैसे अजाफी है, कोई बीमारी नहीं, अच्छा देखेंगे टाइम निकला खुदा के पास जाएंगे। लेकिन जब पैसे नहीं रहे, परेशानी आ गई, बीमारियां बढ़ गई, तो फिर अपनी मर्जी ने कितने जाने है ना, अपनी मर्जी ने। सुनो, आपको पता है आपकी ज्यादा इज्जत उसकी नजर में कब है? जब आप उसके कहने पे जाते हो उसके पास, जब वो आपको बुलाए तो हर एक काम को छोड़कर आप उसके पास चले जाओ। जब आपकी जिंदगी में आता है तो करता क्या? मेरे साथ निकाले, ज़बूर की किताब निकाले, हालेलुया। आज बड़ा अजीब लगता है मुझे जब लोग खुदा के पास आने से डरते हैं और बहुत सी रीजन बताते हैं कि ये रीजन ये वजह है जिसकी वजह से मैं खुदा के पास नहीं आता। सुनो, रीजन जितनी भी हो, आपका खुदा सब खत्म करने की रखता है। अगर मैं रीजन देखता तो कभी भी मैं खुदा के पास ना होता। मुझे पता है कि वो हर एक रीजन को खत्म करने वाला खुदा है। आमीन। ज़बूर 145 से कहता है, उसकी 14 आयत देखेंगे। जी सर। खुदावन गिरते हुए को संभालता। सुनो, अब क्या करता है वो? गिरते हुए को संभालता जी, और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। मैं अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में गिर रहे हो,
तो वो आपको अपने पास बुलाएगा। किस लिए? आपको खड़ा करने के लिए, आपको उठाने के लिए। कैसे? अगर आप झुक रहे हो, आपके हालात, आपकी बीमारी, शैतान, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको झुका रही हैं, तो वो आपको बुलाएगा आपको उठाने के लिए, वो आपको खड़ा करने के लिए, आपको गिरे को उठाने के लिए वो आपको बुलाता है। कलीसिया बिठा दे तरतीब के साथ सबको पीछे में। वो कभी कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां गिरे, कभी नहीं वो चाहेगा। वो आपको खड़ा करने के लिए बुलाएगा, वो आपको उठाने के लिए बुलाएगा। वो कभी नहीं चाहता कि आप गिरो, कभी नहीं वो आपका खुदा चाहेगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा। बिलीव करो, जब वो आपकी लाइफ में होता है, जब आप उसके कहने पे उसके पास चले जाते हो, तो वो हर वक्त आपसे बात करता है, और हर वक्त जब आपसे बात करेगा, हर एक बात उसकी आपको दलेर करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए होगी। उसकी हर एक बात वो कभी कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको खड़ा करेगा। हालात जिस तरह के भी होंगे, आप खड़े नजर आएंगे खुदा के साथ, अगर वो आपकी जिंदगी में। जब आप अपनी जिंदगी में बुला लोगे, वो आगे आपकी जिंदगी में, आप उसके पास चलेंगे, आप उसके साथ और उसे रख लिया अपनी जिंदगी में, तो सुनो, वो कभी भी आपको कभी नहीं गिरने देगा, और वो आपको इज्जत देगा। हमारी फैमिली में मुझे पता है, मेरे बड़ा भाई नशा करता था, और कोई भी मोहल्ले में कोई भी किसी अपने बच्चे को उसके पास खड़ा नहीं होने देता था। तो एक और बैन यहाँ दे देते जेडे बच्चे ने ना ये को अपनी फैमिली से मना कर दिया अपने बच्चों के, भाई तुसी इन्हों के बच्चों का ना कोई रफाकत ना कोई बहन। और अगर किसी का बच्चा कोई सिगरेट पी लेता तो वह सीधा इल्जाम साड़ी फैमिली दे मेरे भाई ये होता है। उसकी रीजन क्या थी? सुनो, उसकी रीजन क्या थी? मेरे वालिदैन, मेरे भाई ने पहले बपतिस्मा लिया, मेरी माँ ने लिया। एक साधु होते थे, वो दुनिया में रहे नहीं, साधु मंगलदास के गाने सुने, कितनों ने सुने? मैं उसे नबी मानता हूँ। क्या बात है उसकी, ग्रेट मैन ऑफ गॉड। वो हमारे घर पे आते थे, वालिदैन ने सबने उससे बपतिस्मा लिया। अच्छा, जब वो दुनिया से चले गए तो उसके बाद मेरे वालिदैन बरगिश्ता हो गए, उन्होंने एक बुजुर्ग को मानना शुरू किया। उसके बाद इस तरह की बर्बादी मैंने देखी, इस तरह की बर्बादी देखी कि आप सोच भी नहीं सकते। और 2004 में फिर खुदा ने हमारी फैमिली में से बुलाया, और जब उसने बुलाया, मुझे याद है इसी तरह इबादत हो रही थी, मैं चला गया। उस वक्त मैं एक मूवी में करता, मैं चला गया। मुझे याद होता हूँ मैं शर्ट भी जिमें पता साढ़े क्रिश्चियन लोगों ने मुंडे जो नवे उठते ने पाए थे, हरे जे कलर की शर्ट पाई, बिच डोरियां शोरियां पा के ना बड़िया बड़ा फैशन में करता था, इंज दी बनाई मैं पा के चल के मैं चला गया। वहां पे एक पास्टर आया, अब वो इस्लामाबाद चला गया। मैं आज फिर वही मैसेज रिपीट करने लगा हूँ। अब वो मैसेज जो वो दे रहा था, उसने दोबारा दिया, पहले भी दिया था। उसने कहा ये नहीं समझने कि मुझे कलाम आता नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे तू एक ऐसा बैठा है जिसे खुदा उठाकर यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, और आज का ये मैसेज उसके लिए। अच्छा, वो मैसेज दे रहा है। मैं खुदा के पास आने से पहले, आप बिलीव करो, मुझे पढ़ना नहीं आता था, समझ ही नहीं थी। ये तो एक अलग दुनिया है खुदा के साथ, और वो एक अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया है। वो उस दुनिया में इस तरह नहीं होता, और इसीलिए खुदा ने कहा कि मैं उस दुनिया से अलग करके उस दुनिया में लेकर आता हूं जो मेरी। अच्छा, हम कलाम सुने, कलाम हो रहे, सारे मोहल्ले वाले बैठे। अब दूर दूर तक ना मेरी फैमिली, ना मैं, ना मेरे मोहल्ले वाले सोच सकते थे कि आज जिसके लिए मैसेज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो बंदा मैं ही हूं। उसने मैसेज दिया, मैसेज के बाद उसने कहा अच्छा मैं उसके लिए दुआ करने लगा हूं, दुआ करो उस बंदा के लिए, खुदा उसे खड़ा करे और वो खड़ा हो जाए। खुदा उसे यूज करना चाहता है। एकदम मैं उठ के खलोता,
सारे हंसने लग पे, सारे बैठे। अब सब जानते थे, हमारे मोहल्ले वाली सब थे, और जिथे रहने होते सारे जाकर सारे हंसने लग पे। और कहते भी पारी साहब को गलती लगी है, यह बंदा नहीं हो सकता जिहड़ा खड़ा होया है, यह वो बंदा नहीं जिन्होंने खुदा बुलान दिया, ये नहीं हो सकता। खैर अब मैं खड़ा हो गया, सारे हंसन दे। मैं भी जिवें चर्च जो बंदे ने एडा तजर्बा ना होने, जो को हंसना फिर बंदा ना कि राह किधरों ने लबा न ठड़े, फिर बंदे को समझ नहीं लगती। अच्छा मैं जब खड़ा हो गया तो सब हंस रहे हैं, मैं तो थले तैयार करके खलो रहा, पारी जड़ी गल कर मैं हूं करी जा। अब मुझे पता नहीं था, उसने दुआ की, सबने दुआ की, तो कुछ दिनों के बाद उसकी दुआ का असर इस तरह हुआ, मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, प्रे स्टार्ट कर दी, और आप बिलीव करो 15-15 घंटे मैंने प्रे स्टार्ट कर दी, 15-15 घंटे। और सुनो, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि खुदा मुझे ये इज्जत देने के लिए बुला रहे, पता भी नहीं था, मुझे नहीं पता था। मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि खुदा ये इज्जत देने के लिए बुला रहे हैं। अगर मैं बैठा रहता, नहीं मैं उठना नहीं, तो बिलीव करो आज मैं इस जगह पे ना होता। अब वो बताए कितने लोग बैनी को जानते हैं, जब खुदा आपको बुलाता है क्यों बुलाता है? सुनो, बैनी अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं, एक बड़े क्रूसेड में वो गए, और जो बंदा जो पास्टर बड़ा क्रूसेड कर रहा था, पहले दिन खुदा ने कहा तौबा पे कलाम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं तो तौबा के लिए खड़े हो गए, और ये मैसेज दिया, उसने कहा खुदा ने मुझे कहा खड़े हो जाए, एक भी बंदा खड़ा ना हो। दूसरे दिन खुदा ने कहा तू तौबा के लिए मैसेज दे, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो तौबा के लिए खड़े हो गए, एक भी बंदा खड़ा ना हो। तीसरे दिन फिर खुदा ने किया, और अल्लाह ने कहा खुदा तो खड़ा तो कोई हुंदा को नहीं, तो तुम रोज कह सकते हो खुदा ने कहा आज तू जा। उसे फिर उसी तरह गया, उसने दुआ की, और लाखों की तादाद में वहां पे लोग थे, और उनमें से एक ही खड़ा हुआ जिसका नाम बेनी है। हालेलुया। को बताए उसके मुतालिक सुनने में आता है, उसके इलाका में जो ओदी गड्डी रोड पे चढ़ दी, जो दी तजीम ली, बाकी गड्डियां खो जाएंगी जितनी देर ओदी गड्डी गिरी ना गिरी। ये इज्जत खुदा ने दी। जब आपको बुलाएगा तो आपको इज्जत देने के लिए बुलाएगा। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, मछेरों को बुलाया, मछलियां पकड़ने वाले को बुलाया। और आपको बताया कि मछेरे किस तरह होते हैं, जब हम छोटे होते थे तो छप्पड़ होते हैं कुड़ियां जो मछलियां फड़ जानियां, तो जो मुझे याद है जो उसी मछलियां फड़ के लिया ना, झोली च पा के लिया करनी, उन्होंने जब हिसाब होता है, झोली च लिया जेबों च पा लिया, तो मां ने कहना छिंदर होनी, देखो मां भी पसंद नहीं, फटाफट कपड़े ला कमीज ला, छिंदर होनी। क्यों साथी ऐसे होता है कि नहीं? पर डोलियां की बड़ी छिंदर होती, छिंदर समझो ना, स्मेल वो बड़ी होती थी। मां ने कहना फटाफट ला बदल। अब सुनो, अब अगर 15 मछेरे हैं तो उन्होंने भी यही हाल। अब यीशु मसीह ने उससे बुलाया, पता किस तरह? उसने कहा आ मैं तुझे आदमगीर। और अब वो बताए जब उसे बुलाया तो इज्जत किस तरह की थी? अब ये साया देख रहे हो, जो नंगदा सी ना तो लोग कहते पतरस के नाल हाथ नाम ही लगे, सिर्फ ये साए के नाल टच हो जाके तो हीर हो जाए। हालेलुया। जब आपको बुलाएगा वो आपको इज्जत देने के लिए बुलाएगा। आप बाइबल के 10 में से पढ़ के देखो, साउल को जब बुलाया गया तो साउल ने खुद कहा, उसने कहा मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूं, मैं अपने कबीले में से सबसे छोटा, अपने घर में से सबसे छोटा, ये किस तरह हो सकता है कि मैं बादशाह बनूं? वो आपको इज्जत देने के लिए बुलाएगा। उसने साउल को बुलाया, उसने कहा दुआ, बाइबल कहे उसने साउल को बुलाया और इस्राएल का बादशाह बना दिया। अगर वो शमूएल की बात ना मानता, उसकी बात ना सुनता, तो वो कभी भी वो इज्जत को रिसीव। आप दाऊद को देखो, दाऊद को उसने बुलाया। अब किस तरह दाऊद को हकीर जाना जाता है कि उसके घर में नबी आए, एक नबी आया और उसे बुलाया नहीं गया। अब वो पता है जो नबी होते थे उन्होंने दा वेलकम बादशाह ना भी ज्यादा लोग उन्होंने खुशी करते हैं जो घर आ जाओगे सर कितने लोगों का
नबी आना के इलाके जो छोटी गल नहीं समझी जाती। अब दाऊद को वहां पर नहीं बुलाया गया, उन्होंने नहीं दसिया, यसी ने नहीं दसिया कि मेरा एक होर बेटा भी, बल्कि सैमुएल ने पूछा कि तेरा होर बेटा भी कोई है? उसने कहा है। उसने दाऊद को बुलाया और भेजा कि अपने शागिर्द, अपने नबी। यह हो गया। अरे वो बोले, उससे जब बुलाया तो उसे किस तरह इज्जत दी? जिस तरह उसने दाऊद को बुलाया और इज्जत दी और निकाला भेड़शाला से बाहर उतार के, उसने साउल को पकड़ा। साउल ने कहा हम अपनी ही नजर में हकीर हैं। अब पढ़ के देखो तो खुदा ने हकीर मीन के शर्मिंदगी ने पता कादली बुलाना, तारी शर्मिंदगी खत्म करने, दूर करने वो आपको बुलाएगा। इसलिए उसने उसे बुलाया जो कहने लगा हमारा कबीला सबसे छोटा है, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूं। खुदा ने उसे ही सबसे बड़ा बना दिया। देखा, जब आप उसके कहे पर जाओगे, जो कहे दे जाओगे, फिर पूछल नहीं सिर, वो आपको सर बनाना चाहिए। चेदान नहीं जाएगा, चेदान को पता है तो आपको बुलाएगा इज्जत देने के लिए। उसे पता अगर ये चला गया तो इसे इज्जत मिल जाएगी। वो एक बड़ी लिस्ट आपके सामने रखेगा, बड़ी लिस्ट तेरे सामने रखेगा। तेरे चाहे भी प्रॉब्लम, तेरे चाहे भी प्रॉब्लम, है भी प्रॉब्लम, तू वाली इस काबिल नहीं कि यीशु मसीह ने खोल जाए। उनके साथ ही उन्होंने जेड़े इस काबिल बना ली सकता है। जेड़े काबिलियत समझते हैं बाइबल दादी उन्होंने दो, उन्हें क्या, उन्हें इस जहान के कमीनियां को बुला लिया ताकि इज्जतदारां जेड़े अपनी नजर चाहिए अपने अपनी इज्जतदार समझ। ये आपके खुदा की आदत है। अब वो अच्छे से अच्छा घोड़ा बना सकता था अपने सफर करने के लिए, अच्छे से अच्छा जानवर ला सकता था। ये आपके खुदा की आदत है। आदत है, घोड़ा भी ला सकता है, अच्छा ऊंट भी बुला सकता है, सच बुला सकता है कि नहीं? बादशाह वांगू अच्छा हाथी भी बुला सकता है, क्योंकि लखों के हिसाब से यीशु मसीह के पीछे लोग होंगे सन, ते सारे गरीब भी नहीं सन होंगे। ज़कैया अगर बड़े बड़े अमीर भी होंगे सन। अगर ज़कैया अगर एक भी कहना ना कोई घोड़ा चाहिए या हाथी चाहिए, तो इंज स्पेशल होना सी। पर वो उसने कहा गद्दी का बच्चा लेकर आओ ताकि लोगों को एहसास हो, जिसे लोग इज्जत नहीं देते, जब मैं उसकी जिंदगी में आता हूं तो उसको इज्जत देना हर बंदे की मजबूरी बन जाती है। आमीन। ये सिखाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए आपके खुदा ने गधी का बच्चा बनाया। वो अच्छी से अच्छी सवारी पर सवार हो सकता था, ला सकता था, लेकिन ले लेकर आज भी इसी तरह। अगर आपको लगता है कि आप घर में सबसे हकीर जाने जाते हैं, आप मोहल्ले में सबसे हकीर जाने जाते हैं, आप रिश्तेदारों में सबसे हकीर जाने जाते हैं, आपको लोग कुछ नहीं समझते, और इसी आपकी सोच, आपके ज़हन में ऐसी सोच चल रही है, और एक दिन आपके घर में यीशु का शागिर्द आ गया, कोई कदम आ गया और वो आपको कहता है कि यीशु आपको बुला रहे, आप तौबा करो, उसके कदमों में आ जाओ, तो ये वाकया ज़हन में रखिए कि वो मुझे इज्जत देने के लिए, आमीन, किस लिए? वो इज्जत देने के लिए बुलाते हैं। तुम पता है शागिर्दां दे विचों यीशु मसीह को कबूल कर तो पहले, सब तो पहले जेड़ा अजीब जी सोच रखता सी वो पतरस सी। कभी नोट किया आपने? सीढ़ी कह रहे उसे देखे अजीब सी सोच। कभी वो लड़ रहे हैं, हाँ जी, एक सज्जे बह गए, एक खब्बे बह गए, तो असी कितने जाना है। कभी वो मैं वड्डा इस गल तो है ना। आप देखेंगे ज्यादातर ये, कभी वो कहते मैंने पानी में चलना है, और जो डुब्बा लगता उदो ही रोला भी वही बात। अब ये लिखते हैं और बाइबल कहते हैं ये पढ़ा भी नहीं था। अगर आप रूह कुदस मिलने से पहले इसकी टॉक शॉप देखें तो वो अजीब सी है, जो बात नहीं करनी होती थी वो भी इसके मुंह से निकल जाती थी। इस तरह यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और मुझे इस तरह सलीब देंगे, मारेंगे, जो बात नहीं करने वाली थी फौरन बोलने वाला बंदा। मगर जी मैं कभी सोमी ले आकर पतरस इस तरह करना जी कहना पड़ता है, सोमी ले आकर थोड़ी देर। आपको पता है जब यीशु मसीह इसकी जिंदगी में आया
तो इल्म वक्त रखने वाले लोग इसे सुन रहे थे और वो हैरान हो रहे थे और कह रहे थे कि ये बंदा पढ़ नहीं, इतनी हिकमत इसके पास कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने कहा ये यीशु के साथ रहता है। आमीन। साथ क्यों था? क्योंकि जब यीशु ने उसे बुलाया तो उसने कहा नहीं, उसने कहा तू चला जा, मैं बड़ा ही गुनहगार हूं। पर यीशु ने कहा नहीं, आज से मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, तेरी ये शर्मिंदगी मैं तेरी लाइफ से क्या करूंगा, दूर करूंगा और इसे खत्म करूंगा। कलीसिया आज वो आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए कलीसिया बुलाता है। जेल में रखिएगा, जब आपको यीशु बुलाएगा तो दरमियान में शैतान बहुत सी चीजों को रखेगा, बहुत सी प्रॉब्लम रखेगा। जब दाऊद को उसने बुलाया तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम, बादशाह ही दरमियान में खड़ा हो गया, लेकिन वो अड़ा रहा, खड़ा रहा। आमीन। और कुछ लोग इस तरह सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको यीशु ने नहीं बुलाया, अगर यीशु ने बुलाया होता तो ये प्रॉब्लम क्यों आती, ये मुश्किलात क्यों आती, क्यों है ये प्रॉब्लम? जब यीशु बुलाता है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। सुनो, ये बात, ये टीचिंग शैतान की तरफ से है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब यीशु आपको बुलाए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, ये टीचिंग शैतान की है। अब वो बताए दाऊद की लाइफ में बुलाया किसने, मसा किसने किया, नबी ने, किसके कहने पर? वो सोच सकता था आज की कलीसिया की तरह, और खुदा यीशु, और खुदा अगर तूने बुलाया है तो ये बादशाह मेरा दुश्मन क्यों है, क्यों है मेरा दुश्मन? सुनो, जेल में रखनी है आपने ये बात। हालात जिस तरह के भी हो, आपको एक आवाज जेल में रखनी है, मुझे मेरे यीशु ने बुलाया और मैंने जाने हालात जिस तरह के भी हो, रास्ते में जो भी है वो मेरा खुदा खत्म करेगा, बट मैंने जाने मसीही जिंदगी बदल गया है। जेड़ा कदम अगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ गया हो, पैर फटिया जाए पर पीछे, ये एक मसीही जिंदगी, ये है एक मसीही जिंदगी। आप बिलीव करो। मैं रात को बच्चों को बता रहा था, जिंदगी में कभी कभी भी इस तरह लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं रोता ना, जाके बाद पहलियों में चले जाना, पहला पहलियों खेतों से चले जाना, जाकर रोना करना, ओ खुदा तू नाल इंज क्यों हुंदा है। फिर खुदा ने थोड़ी दिलेरी किधरी करनी, फिर आस्ता आस्ता एक गल दिल जल लग पई कि यार जो इस सत्य का कोई ना कोई तो रिजल्ट होएगा ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होएगा ना। जो तुमने साथ क्यों लिया तो फिर खैर लगे रहो। पास्टर लोग आते नैने नीचे बदरूआ ने ताए नेने घंटे दुआ करता है, ता नबूवत करता है, असी सानू तेरी खुदा दसदा मुख्तलिफ गल्लां। फिर मैं बाहर जाना करना, ओ खुदा कर तू ना रहे, इन्हां दे मुंह क्यों नहीं पा दूंगे। मैं ऐसा सोचता था। कब यहां तक कुछ पास्टर कहते थे ओ यार शराब बेचता जी, मेरे तो कर एक ने कॉल कर दी, भाजी फलां बोतल मिल जाएगी। मैं फोन बंद कर गया, बड़ा परेशान हो गया, मैंने खुदा ये क्या है, किस तरह के लोग। जब मैं मुझे शुरू में खुदा ने बढ़ाया तो उनमें से मैं एक पास्टर को अपने साथ ले गया एक दिन विजिट पे। हम मरीदके से गए, मुझे याद है कलीसिया ने मुझे कल्टस गाड़ी दी, जब उसमें बैठे और खुदा ने कहा आज तूने यहाँ से जेलम तक विजिट करना है। मैंने कहा ओके। मैंने उसे साथ बिठा लिया, मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, वो मेरे साथ फिर में बैठ गया। हम जेलम तक गए और सुनो जब जेलम तो वापस आए इतना हदिया मेरे को। मैंने कहा ये देखो ये सारी शराब आज आपके साथ रह के बेची है। कहते नहीं भाई साहब सॉरी शराब नहीं, मुझे पता है कि तुम कलाम सुनाया था खुदा का। ये रुकावटें थी जो मुझे यीशु के पास आने से रोकती थी और आज भी चल रहे हैं। जो बच्चे मेरे ज्यादा नजदीक क्लोज है उनको पता है कि आज भी ये चीजें हो रही हैं आज भी चीजें, लेकिन कभी परवाह देखा भी नहीं उनकी तरफ, कभी उनकी तरफ नहीं देखा। सिर्फ एक आवाज जिन में चलती है कि मेरे यीशु ने मुझे बुलाया है और मैंने उसके साथ रहना है और उसने मुझे इज्जत देने के लिए बुलाया है। अब बताएं जब आप उसके साथ चलते हो, जब आप उसके साथ चलते हो, जब वो आपको बुलाते हैं तो ये नहीं कि एक ही दिन में वो आपको बढ़ाकर छोड़ देगा, इनको दिन जमात के बता के छोड़ देगा बस में ठीक है, नहीं। वो एवरी डे हर रोज आपको बढ़ाएगा। वो आपका खुदा महदूद खुदा नहीं है, वो ला महदूद है।
और बरकत भी महदूद है। आज भी मैं कहता हूं मेरी ये स्टेज नहीं है, यही सीढ़ी नहीं, इससे आगे भी है, यही नहीं। और जितनी देर मैं दुनिया में रहूंगा मेरे अंदर से ये बात कभी खत्म नहीं हो सकती कि हर रोज मैंने बढ़ना है। जिस जगह पे मैं हूं मैं इसके लिए नहीं बना, इन्हें तो अगे जाल नहीं बनया, क्योंकि उन्होंने अगर उन्हें मैंने बुलाया है तो सिर्फ इतने ही रह नहीं बुलाया। आपकी बातें बदल जाएंगी जब आपको बुलाएगा, बदल जाएंगी आपकी बातें। कल एक बेटी आई मेरे पास, कुछ दिन पहले मैं उनके घर में गया, उसने कहा डॉक्टर से मुझे बताएं आपको पथरी है यहाँ पे। स्पेशल आई, दुआ करो भाई जी, नींद नहीं आती, बड़ी परेशानी बनी है, दिल आवाज़ जो है पता नहीं, शैतान जान नहीं छड़ता। मैं उनके घर में गया, मुझे जल्दी थी, मैंने यही प्रोग्राम पर आना था 31 को। मैं उनके घर में गया, मैंने कहा अच्छा खुदा ने कहा पानी लाओ, पानी मैंने मंगवाया, मैंने कहा खुदा का पाक कहा पानी लेकर पानी दिया, उसने कहा वो खत्म हो गई, ठीक हो गई पेन होना। अब सुनो वो किस तरह आपको खुदा से दूर करते, पेन ठीक होगी रात में उठ के, ठीक ही नहीं होगी पेन, बाइबल पढ़ेंगे ठीक ही नहीं होगी, ऐसा सोचा नहीं ना फिर इतने होना तो बाइबल बंद करके नेट पर सर्च करना कि पत्थरियां ना होंदा की तो रिजल्ट कटे तो उन्होंने कितनी फेल होती है ना, जो कितनी फेल हो गई। अच्छा सुबह फिर अगले दिन वो घर में आ गई तो मुझसे बता रहा था, मैंने कहा मेरे हाथ में पेन होती है, आपको पता है 31 को मैं प्रोग्राम में आया था, मेरी तबीयत किस तरह थी, ध्यान ही नहीं गया कभी। तुम्हें पता है मेरी लाइफ में चाहे बीमारी है कुछ भी है, अगर उसने मुझे अपने पास बुलाया है तो वो सब कुछ बढ़ने के लिए, वो सब कुछ उसके जलाल के लिए। आमीन। तो आप में से कितने ऐसे जिन्होंने कौन को खादम किया और क्या है भाई खुदा बुला रहा है, खुदा ने क्या तौबा कर रहा है, खुदा ने बुलाने, कितने ऐसे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। किसी ने कौन खुदा को मुझे ही नहीं याद, किसके पास कोई ऐसा हाथ दिखाओ आप। और सुनो अब हो जाए वो आपको वो चीजें देने के लिए लाता है जो आपके पास नहीं, जो आप सोच भी नहीं सकते। साउल की अगर आप वो बातें जो उसने शमूएल के साथ की सुनो तो ऐसा लगता है जैसे उसके लिए एक सरप्राइज है कि कैसे हो सकता है, किस तरह हो सकता है। वो दाऊद को भी सोच सकता था, अब दाऊद आर्मी में नहीं है, वो फौजी नहीं हो, पर वो बकरियां चाहता है। तुम पता बकरियां का कहना चाहता है, तू किसी काम का नहीं, तेन 4 बकरियां ले देने वही रख के उन्होंने पीछे रह, तू कुछ करने जोगा नहीं है। दाऊद को इस तरह समझा जाता, लेकिन जब खुदा ने बुलाया तो आपको पता है वही बादशाह बना। आमीन। वो आपको बनाने के लिए, बादशाह बनाने के लिए जब आपको बुलाएगा, जब आपको बुलाएगा अपने तरीके से काम शुरू करेगा आपकी लाइफ में, और वो आपको बढ़ाने के लिए बुलाएगा। कलीसिया जितनों को बनाया, आपने को मत्ती को बनाया, पतरस को बनाया, जितनों को आपने बाइबल में से देखे बुलाया, आज हम उनकी एग्जाम्पल देते हैं और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। और जहां पर ये कलाम की बात होगी, जहां पर यीशु का नाम लिया जाएगा, वहां पर उनका भी नाम हो। वो आज भी हम उनको मानते हैं कि वो क्या है, जिंदा है। इसलिए आपका खुदा आपको पास बुलाता है, और मैंने अपने आप को उस तरह उसके सामने पेश करना है, बगैर को गल जिमें उन्हें क्या पास खोल के ले, वो कोई अड़ी नहीं, कुछ नहीं, उन्हें खोलिया, वो भी टुरपी जो उसे पहुंची, स्टोरी चेंज कर दी। आमीन। स्टोरी चेंज हो गई। कल पता है जेडे बादशाह होंगे सन, उन्होंने कई बादशाह के अज वेलकम होंगे ना, कभी किसी ने सुने गद्दी का भी अज वेलकम किया जाए जिमें बादशाह का किया जाता है। बादशाहों की तरह उस गद्दी को इज्जत, बादशाहों वांगू उस गद्दी को इज्जत दी गई। कदों सर जी,
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ सवार होना चाहिए। आमीन। फिर आपकी स्टोरी चेंज होगी। कलीसिया कभी इनकार न करें, कभी भी इनकार न। आपको पता है ये 12 रसूली क्यों हाईलाइट है बाइबल मुकद्दस में? इन्होंने जो जिन्ने बुलाए गए किसी भी इनकार नहीं किया। पढ़ के इनकार किया। मत्ती फौरन, पतरस फौरन, यूहन्ना फौरन, याकूब बात नहीं लाया किसी ने। क्यों सर जी? और इस मसीह ने उन्होंने कहा कि जिथे मेरा तख्त लगेगा उसे ताड़े भी हो जाता है। आपका तख्त उसके साथ, आपका भी तख्त हो, जहां पे उसका तख्त लगे आप भी वहां पर बैठो। लेकिन अगर आप उसके बुलावे को समझते हो कलीसिया, अगर आप उसके बुलावे को समझते नहीं तो नो। और शायद आज हम उसके बुलावे को नहीं समझते, इसलिए लोग जब बुलाया जाता है अब आगे से बातें करते हैं, बात नहीं बनाई जाती। बाइबल लिखा भी मत्ती की मैंने कहा मैं तुम सच कहना जिन्ने बुलाए गए उन्होंने च कोई भी खाना चखन नहीं पाएगा। कौन जो बुलाए गए तो बहाना पाया माइक ने भेजा चलो ज़ियाफत तैयार हो गया। ओ यार मैं ढक्के लेने तो मैं ना जरा उन्होंने चक चुक कर लीए, वेख लीए, आजमा लीए। यार तू चलो यार वे समझा करा कल तो शादी हुई है तो अच्छा नहीं ना लगा। पढ़ा कितनों ने पढ़ा है? अब सबने इनकार कर दिया। तो खुदा ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जो बुलाए गए थे और जिन्होंने बुलाए जाने पर इनकार किया था उनमें से कोई भी मेरी मेज पर ये खाना चखने ना पाएगा। क्या आप उनमें से हो? अगर आप ऐसा करते हो जब आपको बुलाया जाए और आपको पाने मैं बड़ी सब मशीन लाई है ना इस वजह से नहीं आ सकते तुसी भाजी यकीन करो सर की 3 बजे मैं काम तो आया जे ते नींदर भी पूरी नहीं आई तो चलो मैं तेरे पीछे पीछे आया। पानी चला अगले तो आप तक पिछों में रहता है बंदा को नहीं होता। 8 दिन च भावें को अमेरिका च होकर आ जाए पर वो नाल दे घरों चर्च नहीं दिखाया। सुनो, और उसने कहा जो बुलाए गए थे और आए नहीं उनमें से कोई भी मेरे साथ इस मेज पर खाना चखने न पाएगा। पहले उसने जब ज़ियाफत तैयार की तो पहले उनको मैसेज भेजा जिनके लिए था, लेकिन जब वो ना आए तो वो उनको दिया गया जिनके लिए नहीं था। अव्वल आखिर उन्हें कहा जाओ बाजारा च चौका च लोगों की करो मजबूर करके लियाओ ताकि मेरा घर की होवे मेहमानों के नाल। और आज लोग क्या होते हैं मजबूर हो गए। आज कई कपल्स ऐसी है दिल तो नहीं करता पर बेबी को नहीं जाना तो है ना। आप उसकी जगह पर आए हो जो बुलाया गया था और आया नहीं, आपको मजबूर करके उसकी जगह पर लाया गया। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है डॉक्टर ने भी कहा दवाई ना भी फर्क नहीं पाया तो मैं चलो उसे जाके दवाई कराने। आप आए नहीं हो, आपको मजबूर करके और उसकी जगह आप आए हो जिसे बुलाया गया था और नहीं आया। अपने बुलाए जाने को नाचीज ना जानो। कलीसिया जो भी आपसे कहे, मुझे पास्टर्स लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे जज्बाती पास्टर कह देंगे। नहीं जज्बाती मत सोचता नहीं। पिछले दिनों भी चंद के किला में मुझे पास्टर्स लोगों ने बुलाया, हम बैठे थे, उन्होंने कहा आपका बैकअप नहीं है, बैकअप बनाओ। तो हम से हमारी बात सुनो, बैकअप बनाओ, आपका बैकअप होना चाहिए। आपका कोई बैकअप नहीं है। मैंने ये देखो कि मैंने 13 लाख की दुकानें ली हैं तो आपको बैकअप नहीं है, आप भी कुछ बनाओ। तो मैंने कहा यार मैं जब से खिदमत में आया हूँ मुझसे जमा नहीं होता, पता नहीं क्या मैं नहीं जमा कर सकता। क्या कहते जी साडा तो काम तुम समझाना वे लो तुम साडी गल याद आई। मैंने कहा कोई बात नहीं। और रात को जब मैं जा रहा था तो खुदा ने कहा तेरा बैकअप मैं हूँ, कभी खत्म नहीं होगा। जो बात वो एक बार कह दे, मेरी लाइफ का असूल है जी गल एक बार यसू ने कह देनी पूरी दुनिया भी एक पासे खलो जाए। जी गल उन्हें कहनी है क्योंकि मैं उसके बुलाने और कहने को समझता हूँ।
कभी डबल माइंड हुआ, कुछ भी हो, कभी नहीं। पिछले दिनों में, पिछले संडे जब यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, घर में एक लड़की है मेरी वाइफ के पास, उसने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे मार कर निकाल दिया है घर से। सुनो, जब आप उसके कहने पे कुछ कर, मेरे हस्बैंड ने मुझे मार कर निकाल दिया है, मुझे बड़ा मारा है, मेरी 3 बेटी और एक बेटा है, और घर कौम के लोग मुझे कहते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे जब आप अपने मजहब को छोड़ दोगे। जब मैं मंगल वाले दिन घर में गया, मेरी वाइफ ने कहा आप आना जब पसंद आएंगे। मंगल वाले दिन जब मैं उनके घर, अपने घर गया, तो वो हमारे घर में आ गए। उसने आते ही रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगी। मुझे खुदा ने कहा जो कुछ है इसे दे दो। मैं अपनी जेबां सारी अपनी कुड़ी को क्या काट, मेरी बड़ी बेटी ने कटे, अपनी अम्मी ने कोल गया, मैं अम्मी तुम ही दे, अम्मी मेरी जरा थोड़ा पैसे ना प्यार कर दे। अम्मी कहते नहीं मेरे को तो है नहीं। मैं क्या बहुत मजबूर हो गई, अभी मेरे तो जरा थोड़ा है प्यार पैसे कहते नहीं। मैंने कहा ओके। मेरे बड़े भाई ने कहा मेरी दही कि आपके पास बड़ी है, मैंने कहा यार वो भी दे दो। सारियां जेबां खाली कर के मैं क्या बेटा ले जा। अब मुझे कॉल है, इलाहाबाद हॉस्पिटल आ रहा है, हमने प्रे करनी है, खातून की वाइफ है, उसका फ्रेंड है, वहां पे प्रे करनी है। मेरे को 20 रुपये ना आके मैं गड्डी का टोकन दे रहा, पर्ची दे रहा, मैं गड्डी बाहर रोड दे ला आ गया। मैं अंदर है ना जाओ, अगले लगी अगला दवे ना दवे, बाद जो पर्ची आके मैं पर्ची दे, मैं क्यों दवांगा। अब मैं गया, अब वो था रात जब 12 बजे मैं वापस गया, तो रात 12 बजे मुझे कॉल आई और 35,000 मेरे अकाउंट में उसी टाइम। जब आपसे कुछ कहेगा, जब कुछ भी आपको करने का कहेगा, सुनो, कुछ भी करने का कहेगा तो उसके पीछे आपको आपके बढ़ने के लिए होगा सीक्रेट। वो आपको समझ नहीं आ रही लेकिन वो आपके बढ़ने के लिए होगा। उन्होंने मुझे कहा आपका वो नहीं है जो बैंक बैलेंस होता है ना, स्टेटमेंट नहीं है, आप बाहर किस तरह जाओगे। और आप देखिएगा इसी साल में मैं बाहर भी जाऊंगा, बैंक अकाउंट भी नहीं है। जो लोग करते हैं जो नहीं हुए तो फिर मेडिकल कर रहे हैं। मेडिकल वो है कि लोग सोचेंगे ऐसा हो नहीं सकता और वो हो जाए, ये मेडिकल है। लोग सोचेंगे जो हो नहीं सकता उंज हो जाए, वो मेडिकल है। तो जो उंज ही हो रहा है, मान लो असं कहते हैं हवा च बोतल नहीं खलो सकती, इंज तो सारी खली कर छड़ते हैं। मेडिकल है भी कि बोतल, ये मेडिकल है। स्टेटमेंट का तो सारे जानते हैं, बगैर स्टेटमेंट तो होता मैं दूसरी कंट्री विजिट करके वापस आके तो मैं गल याद कराऊंगा। एक क्लिप अलग कर लेना तुम खुद, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बोल कर कहा है मैं ऐसा करूंगा। इसलिए मैं अपनी लाइफ में पहला दर्जा उससे देता हूं, पहला दर्जा मैं उससे देता हूं। अगर मैं 10 दिन घर नहीं गया और खुदा ने कहा नहीं आज भी तुम्हें वहां पे जाना है, मेरी वाइफ मेरे बच्चों की कॉल आ जाए घर, वो नो नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कहा जाने अभी आगे। आप हर रोज बढ़ोगे, हर रोज बढ़ोगे अगर आप उसकी आवाज हो, उसकी सुनते हो। अब खुदा मिसाल की किताब में लिखा है जो उसकी सुनते हैं वो महफूज रहेंगे, आफत से न डर होकर महफूज रहेंगे। कितने लोगों ने पढ़ाई मिसाल की किताब में लिखा? क्या आप सुनते हो उसकी जब आपको बुलाता है? अगर आप उसकी सुनते नहीं हो आप महफूज नहीं हो। अगर आप उसके बुलावे पर गए नहीं हो तो आप वो इज्जत कभी नहीं ले सकते जो आपको देना चाहता है। वो आपको बादशाहों वाली इज्जत देना चाहते हैं, बादशाहों की तरह आपको इज्जत दे, इसलिए वो आपको बुलाता है। बिलीव करो पहले जो हालात हो जाते कई रिश्तेदार होता है कि आ ना जाओ, अज गिले करते हैं आते क्यों नहीं। स्टोरी चेंज कर देगा वो आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। वो चीजें जो आपने कभी सोची भी नहीं आपकी लाइफ में वो आपको मिलेगी, कभी आपने सोची भी नहीं। और वो इज्जत जो आप सोच भी नहीं सकते, आपका खुदा आपको वो इज्जत देने के लिए आपको बुलाता है। आमीन। मैं समझना कि जो तुसी खुदा की आवाज मिस करते हो तो पता किहड़े बंदे को दिओ। जिवें कोई बंदा किसी को सददा कि 1 खरब रुपया मैं तुम फ्री च देना चाहना, कदी ना मैं दे, मेरे कोल आ तो बंदा कभी नहीं मैं नहीं आना। जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है आपका खुदा आपको वो देना चाहते हैं।
और उस डर, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए आपको बुलाता है जो शैतान आपकी लाइफ में रखता है। अगर मैं खुदा की आवाज को ना सुनता तो आज भी मैं उसी तरह बैड स्पिरिट से डरता। एक प्रेशर, एक डर, सबसे ज्यादा बैड स्पिरिट से डरने वाला मैं था अपनी फैमिली में। बहुत ही डरता हूं ना बैड स्पिरिट, इन्ना कुछ डरता हूं ना सर कि दिने भी अपने रूम च जान को डरता हूं। मैं बाज पर हर वक्त शैतान की कोई ना कोई आवाज, इंज हो जाना है, वो हो जाने, इतना डर लगता था मुझे, बहुत डरने वाला था। लेकिन स्टोरी चेंज कर दी उसने। वो आपके डर को, आपकी गुर्बत को, आपकी बीमारी को, आपकी लानत को खत्म करने के लिए आपको बुलाता है, आपको इज्जत देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए वो आपको बुलाते हैं। आप तक पता है जो मच्छियां फड़न वाले सद्या तो उन्होंने पता इज्जत कहती मिली जो जाते हैं ना तो दुनिया की कट्ठी हो जाती थी, अस्सी ताड़े पैर धोने, 80 ताड़े पैर धोने, इंज की इज्जत होना। तो जे यसू की ना सुनते तो दिल करे स्टोरी वही रहती। अच्छा पतरस छिंदर पड़िया नहीं फटाफट पैर धो अपने, बुढ़ी भी फिर पैर धोन लग गई नहीं होती है ना। जो स्टोरी चेंज ना हो, जो यसू की आवाज ना सुने। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल ये ताड़ियां पड़ रहा है, ये क्या है? कईयां दे नाल ताड़ी बड़ी नाल टूटी लाई होंदी है, टूटा ला के हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ये क्या है? ये किस तरह का आप संडे मना रहे हो? अच्छे कपड़े पहने, आपको पता होना चाहिए। एक बिग मैसेज दिया उसने कि मैं अगर एक गधे को इज्जत मिल सकती है मेरे पास आने से, तो एक इंसान को किस तरह की इज्जत मिलेगी जब वो उसके बुलाने में जाता है। खाली डालियां पकड़ ली तो थोड़ा या बस वादा होना है पहले ना हो, आज तो 20-25 साल में होने एक तो फर्क पै गया। पहले हाथ से नजर आती सी, स्टेटस से भी नारे में नजर आती, बस और इन्ना फर्क पे। टाणियों के पिछों पत्तियां जो तस्वीर कटी स्टेटस लगा, मैं हैरान हो रहा था इससे क्या बरकत मिलती है। मान लो मैं खजूर की टाणी के नारे की तस्वीर बना रही है तो करैक्टर मेरा बन गया, तो मैं बरकत की मिलेगी भाई, की मिलेगी? या टाणी हाथ जो होने वाली मेरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। ये आपको बताने का मकसद ये है, अगर आपकी सोच नहीं बदली, आपकी बातें नहीं बदली, आपको पता नहीं कि इन्हें मैं किसने बुलाता हूं, मनाता हूं। और आज मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं कि आप समझो आज के दिन में क्यों खुशी मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए। अगर आज तक आपने उसकी आवाज नहीं सुनी तो आपको पता होना चाहिए आज के दिन में एक गद्दी को इतनी इज्जत मिली जब वो उसके बुलावे पर गई, तो मुझे भी आज उसके बुलावे पर चला जाना चाहिए। आमीन। जाना चाहिए नहीं? उसी टाइम, उसी वक्त, बगैर कुछ सोचे, बगैर कोई सवाल किए, जब आपसे कहें यीशु आपको बुला रहे तो उसे कहो मैं हाजिर हूं, मैं उसी के लिए बना हूं। आमीन। मैं बना ही उसी के लिए हूं। खुदा को कमी नहीं है इंसानों की, कोई कमी नहीं। अगर वो आपको बुला रहे तो आपसे अच्छे कई लाइन में लगे हैं। मुझे पता है आज मैं उसकी आवाज को सुनना बंद कर दूं तो पीछे खड़े हैं लाइन में जो मुझसे अच्छा खुदा खड़ा कर सकता है। अगर मूसा जाता है तो यीशुआ है। आमीन। अगर साउल बिगड़ता है तो दाऊद है। कमी नहीं, ज़हन में रखिएगा। बुलाए हुए नहीं है, चौका जो लेके आओ, लूले आओ, चौक लाओ, लंगड़े आओ, जिजले मिलते ने उन्होंने। और जो बुलाए गए थे सिर्फ उनमें से का कोई भी नहीं बैठेगा। और जेडे बाचो लिया देंगे सर ना बुलाए जाने वाले उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं है समझते, तो क्या उन्होंने मजबूर होना उन्ना तो ज्यादा इज्जत डालगा। मैं खाली गाल ने नहीं इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा, ओदी इज्जत बताता यकूब दा खुदा जेड़ा ओदे कहते। आज इब्राहिम को दुनिया बाप कहती है, बाइबल ईमानदारों का बाप कहती है।
वो ईमानदारों का बाप कभी ना होता अगर उसके बुलावे पर वो ना निकलता। जब उसने बुलाया, उसने कहा इब्राहिम अपने नातेदारों, अपने वतन, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और जहां मैं तुझे कहता हूं तू वहां पर चल। तो आज हर एक कौम उसे बाप मानती है। आमीन। बाप का मतलब बड़ा। बाप का मतलब क्या? बड़ा। वो आपको बड़ा बनाने के लिए बुलाता है कलीसिया। जब वो बुलाता है तो कुछ छोड़ने के लिए भी कहता है। जब इब्राहिम को बुलाया तो छठे में भी क्या कहा? माँ बाप, नातेदार, अपने इस मुल्क को छोड़। और अगर वो बुलाता है तो वो आपका जिम्मा लेते हैं। जब इब्राहिम सत्या तो जुम्मा भी लिया और जुम्मा बता के लिया, देखा जो तुझे लानत देगा मैं उसे। अब ये कहने का मतलब क्या था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी तरफ से मैं लड़ूंगा। मैं पढ़ने लगा आपके लिए पैदाइश 12 बाब। और खुदा ने इब्राहिम से कहा तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। अब जब वो बुलाते हैं तो आपको एक बड़ी कौम बनाने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपका नाम सरफराज करने के लिए वो बुलाते हैं। आइए ना। सो तू भाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला बरकत, आपके वसीला से लोग बरकत पाए, इसलिए वो आपको बुलाता है कलीसिया। आप दूसरों के लिए भाई से बरकत हो। लोग आपका फेथ करेंगे कि इस बंदे को हाथ लगा के मैं बरकत को रिसीव करूं। वो आपको बरकत का चश्मा बना देगा। बरकत आप में से निकलती रहेगी अगर आप उसके बुलावे पे जाओगे। आमीन। इसलिए वो आपको बुलाते हैं। अब वो बताए जब रसूलों को बुलाया तो लोग की हाथ लाल नहीं तरस दे हमें। आप रसूल बताते हैं, कहते एक बंदा मेरी गाड़ी के आगे लोग खड़े हो जाते, सिर्फ गड्डी में एक बार हाथ ला दो, गड्डी को हाथ ला दो कि हील हो जाते। लेकिन आपको पता है वो मसीकी दे विच एक टॉप ते सी डिग्रियां और दरियावी जिंदगी च अगर बदलना चाहता तो बड़ा पैसा कमा सकता है। उन्हें सब कुछ फाड़ के सुट दिया, और जब यीशु ने बुलाया चला गया। आज भी वो जिंदा है। आमीन। मैं एक उनका गीत सुना था, और उस गीत में अर्नस्ट से कहते हैं, अर्नस्ट मल आज खुद अर्नस्ट मल को देख रहे हैं। वो आप क्या था, जब वो वर्शिप कर रहा था उसकी बॉडी नीचे थी, लेकिन उसकी स्पिरिट ऊपर से उसे नीचे देख रही थी। लेकिन मैं खुद ऊपर से नीचे अपने आप को देख रहा हूं। सुनो, अब दूसरों के लिए भाई से बरकत हो, इसलिए बुलाता है। और खुदा ने बोला ना कि क्या है, तू टेंशन नहीं लेनी, जरा तेरे लिए लानत की गल करेगा मैं उनकी करांगा। जिवें असं किसी को कहने तू टेंशन ना ले, तेरे मैं कहने ना तेरे को एक छड़ेगा मैं को तो 2 छड़ांगा, तू टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे नाल। तेनू जरा हाथ लाएगा ओनू मैं आप ही। यही बात आपका खुदा, जब वो आपको बुलाते हैं वो आपका जुम्मा भी लेते हैं। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बुलाऊंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी अगर आप उसकी सुनने वाले हो, अगर आप उसके बुलावे पर जाने वाले हो तो कहीं से उसकी नजर आप पर होगी। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां से निकालेगा जहां पे लोग कहते होंगे कि ये मर गया या बचेगा नहीं। आप वहां से भी इस तरह खड़े हुए नजर आओगे। उसने साउल को बुलाया, उसने कहा साउल बात सुन, मैंने तुझे बुलाया है कौम और बादशाह उम्मतों के सामने तू मेरे नाम की गवाही दे। आमीन। पहले उस रसूल को जो पहले साउल था बुलाया नहीं, फिर छड़िया जो जहाज फटियो हो गया तो लिखे एक जगह जो निकल के गया आगे से खड़े एक सप निकलिया। उन बड़े सारे वेट करने नहीं कहने मरना कदों हुए आए ना। हैरान कर देंगे आप लोगों को जब आप उसके बुलावे पे जाओगे, हैरान होंगे लोग। सारे वेट करने तो जो जो टाइम होना डिसाइड किया कि 15 मिनट 20 मिनट अद्धे घंटे बाद इन्हें मर जाना, जो वो तो उत्ते डबल ट्रबल टाइम हो गया। उन्हें कहा यार कोई इंसान नहीं, कोई देवता मनो मिलता है। हैरान हो गए लोग कि ये बंदा क्या है।
क्या है ये? मैं बीमार हुआ, पता है तंजीला लोगों को पता है, बीमार हुआ, पादिया क्या हो गया गया गया। स्कूल टाइम में मेरी फैमिली ने कहा ये गया, मैं उनके सामने हूं। बस लोगों ने कहा ये क्या, बस खत्म। पता है तंजीला लोगों को एक ही बात सुना उसने, जिसको कहा था उसने कहा ये बंदा मरेगा नहीं। मुझे इतना पता है तंजीला के पापा ने कहा ये बंदा मरेगा नहीं, मुझे इतना पता है कि खुदा का कोई बड़ा प्लान है। अगर ये आपको लग रहा है कि ये मर जाएगा तो इसमें भी खुदा का कोई प्लान है। मेरी फैमिली मुझे देख के रोती थी कि बस स्टैंड है, लेकिन मुझे पता था कि यार मुझे क्या तेरी दुआ करने ऐसा क्यों ना मुर्दा पाना तो पूरी पेटी जी नजर आनी सब तेरी दुआ करने। कोई बात नहीं, अगर वो पेटी मेरे लिए है तो नो टेंशन, बस मेरी तैयार हो पहले आई आपके सामने। हैरान कर देंगे आप लोगों को अगर आप उसके बुलावे में गए। आमीन। सुनो, अगर सेम दुनिया के लोगों ना जो होता वही ताड़ी लाइफ से उनकी ताड़ी लाइफ तो पता कैसे लगे खुदा ताड़ी लाइफ हट के करेगा, वो आपकी लाइफ हट के करेगा। अब कोई बंदा सोच सकता है कि एक खिलाफ बंदा बादशाह बन जाए, सोच सकता है कि अकल काम करती है कि एक गुलाम बंदा दूजे मुल्क के ਵਿੱਚ फेंक के गया होवे ते बादशाह बन जाए, हैरान करने वाले काम करे। दानियल असीर होकर गया था, असीर होकर गया था, हैरान करेगा वो ताड़ी लाइफ चेंज काम करना चाहता है तुम बुला के कि अगला बंदा सिर फड़ के बह जाए हो की गया किस तरह हो गया किवें हो गया। लेकिन पता कब, जब आप उसकी किसी भी आवाज को अनसुना नहीं करोगे। जब भी आवाज, अब नबियों को देखो, नूह तो कहा है खुदा मैं हाजिर हूं, एलिका ने बोला क्या कहा था मेरे को, अब जब आवाज आए तो कहना खुदा बोल मैं हाजिर हूं, मैं सुन रहा हूं। आमीन। और आज भी खुदा ये कहते हैं जब मैं इंसान से बात करूं, इंसान मेरे मैसेज को सुने तो खुदा मैं आज लोग ने खुदा का सुनता क्या नहीं कहते ये आता ना देखा पता तो है मशीन लाइए एक कोई इतवार की छुट्टी होंगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ ਜਾਈਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਦਾ। उस वक्त लोग काम करते थे या उदों लोग वेले ही होंगे सर जी, उदों से वो हार्ड वर्क होता गया ज्यादा काम करना पड़ता, पर इतने बिजी होने बावजूद पता क्या मैं जो खुदा की बात होती खुदा का सीन मैं चाहता हूं आज भी कलीसिया इसी तरह हो। इंसान क्या दे सकता है, यूं कहता है अगर इंसान रास्तबाज है तो अपने लिए, अगर गुनहगार है अपने लिए आप क्या दे सकते हो खुदा को, कुछ नहीं आप दे सकते। जब वो आपको बुलाएगा आपको बढ़ाने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए आपको बुलाएगा। कभी भी आप जितने भी बिजी हो आप बिलीव करो, मेरे भाई की डेथ हुई इस तरह चेस्ट के बराबर में रखा था जनाजा और इसी तरह खिड़की थी, इस तरफ समझेंगे भाई का वो बड़ी बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी पड़ी थी, इस तरफ मैं था और खुदा का पाक मुझे बाहर आता कि दुआ में ठहर जाओ। ये बुजुर्ग वहां पर मेरे साथ है, सुल्तान ये साथ है, इधर ये खातिर है ये साथ है, ये साथ है और मैं दुआ में जुट गया घुटनों के बल हो गए और साथ में बेटा यीशुआ था। मैंने कहा अपने लोगों को बताने क्योंकि मुझे पता बहुत से लोग मेरे पास आएंगे तो आपने बता देना वो 7 घंटे बाद आपसे बात करेंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ खुदा मन तू ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ दुआ च पै जा तेरे को मेरा भरा मर गया। मुझे पता था कि अब इस टाइम में मुझे तसल्ली चाहिए और तसल्ली कौन दे सकता है। जब वो आपको बुलाएगा तो वो आपको एक टारगेट देगा कुछ छोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। उसने इब्राहिम को टारगेट दिया मुल्क भी छोड़ना है और अपना खानदान भी, और छोड़ने के बाद मेरे पीछे चलना है, वो आपको टारगेट देगा। आमीन। आज के बाद जब भी कोई भी मैन ऑफ गॉड कोई पास्टर आपसे कहे कि खुदा आपको बुला रहे तो क्या कहना है, मैं
पिछले दिनों मुझे एक पास्टर की कॉल है लाहौर से। आप बिलीव करो, जब कोई पास्टर मेरे लिए बात करता है मैं इतना खुश होता हूँ जब वो खुदा की उसने कहा पास्टर, मैं लेटा था, मैंने कहा खुदा का मैसेज आपके लिए। मैं एकदम एक्टिव हो गया। मैंने कहा क्या मैसेज? उसने कहा सुने, खुदा ने कहा है कि आज के बाद यूज की हुई चीजें कभी जेल में ना रखना। यूज की चीज़ें, इस्तेमाल चीज़ें तो जेल चीजें रखनिया। मैं अपने बंदा से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। आज के बाद हर एक चीज मुझसे 0 मीटर दूंगा। उसने कहा खुदा ने मुझे दिखाया है 0 मीटर क्रोला आपकी कुछ दिनों में आ रही है। अब वो बंदा मुझे, मैं क्यों खुश हो गया? क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था कि 12-13 मॉडल क्रोला गड्डी जी मैं लवा डिगी वाली, क्योंकि सरगोदा काम स्टार्ट किया तो जा रहा हूं पता। अब उसने दिया कि खुदा ने कहा जेल से निकाल दो ये थके थुके मॉडल। मैंने कहा जेल चो काट दे, हम तेन हर चीज मैं 0 मीटर देनी। तो बाद उधर तो लग गए अगे मैं सैकेंड हैंड चीज़ा मैं बढ़िया लाइक करता। उधर तो मैं जेल चो काटा, वो सैकेंड हैंड चीज़ा मेरे लिए नहीं है, मेरे तो ब्रांड है सब कुछ। क्योंकि खुदा ने कह दी है जब वो देता है तो फिर वो पैसे ये चीज कुछ नहीं देखता, वो एकदम से देता है। आमीन। और मैं हर रोज शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात की। वो अभी वो नजर नहीं आ रही, और ये नहीं उस पास्टर ने कहा था कि मैं दूंगा। उसने कहा मुझे भी नहीं पता ये कैसे आएगी, मुन्नू भी नहीं पता किमें हो रही है, पर खुदा ने दवाई ने क्या होनी है मैं तो बस 10 दिन तक समझ आ गई। जो वो करता है तो फिर वो आने मैं उतों भी वड़ना जितों मैं बीजदा। तो ये आपकी जो बरकतें रुकी हुई है, इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास आज इज्जत नहीं है अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, तो रीजन आपने खुदा की आवाज को नहीं सुना। उसकी आवाज को सुनो तो हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, हर बंदा आपको इज्जत देगा। आप बिलीव करो, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मोहल्ले में मुझे बुजुर्गों की तरह इज्जत दी जाती है, बुजुर्गों की तरह। मैं एक बार लाइट हॉस्पिटल में गया, एक मुस्लिम बच्ची उसकी लत्ता फाल जो गया टुरिया नहीं जाता, गए चिल्ड्रन वार्ड च गए, उन्होंने ड्रिपा शिपा लगियां, दुआ की, बच्ची उठ के खड़ी हुई, फटेरे वडेरे बिल्कुल बाबा जी इधर आओ बुजुर्गो। मैं गया करो मैं यंग मुंडा मैं कदम ये तो मुझसे कह लिया कि तेरे कमाया, पर पापा ये माई बाबा जी, मैं तो बाबा लगना तेरे ना मैं जवान आ गई। सुनो, आपको खुदा इज्जत देगा जब वो आपको बुलाएगा। इसलिए ये जहन में बात रखो, जब बुलावा आए, मैसेज आए, तो जितनी टीचिंग शैतान ने एक भी बात जहन में नहीं रखनी। आमीन। जो ओदा मैसेज आ जाए, शैतान को भी कराया फायदा इस काम च फायदा विखो ही ना, इको ही गल जिंच रखो कि मेरे खुदा ने मैनू बुलाया। और ताड़ी आवाज भी उन्होंने नबियों को पता कहती रही कि मैं हाजिर। आमीन। खड़े होंगे सब।